एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। साथियों, आपको पता है कि जो एमपी में जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है वो एमपीपीएससी के माध्यम से होती है। लेकिन साथियों, आपको पता होगा ही कि जो आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो नियुक्ति होती है साथियों, वहाँ पर जो है एमपीपीएससी का रोल नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं जो है अपने देखेंगे आप यहाँ पर कुलपति के माध्यम से, या अपन कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के माध्यम से ही होती है। और साथियों, वहाँ पर जो फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अपने वाले किसी बंदे को रख लिया जाता है अक्सर, है ना, यानी कि पक्षपात बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो है सही रूप से नियुक्तियाँ नहीं हो पाती है। तो साथियों, यहाँ पर जो कुलपति महोदय ने कहा है कि एमपीपीएससी से ही कराना चाहते हैं वो, जो विश्वविद्यालय में जो भी प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, अगर ये ऐसा होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी साथियों। तो साथियों, पूरी न्यूज़ क्या है देखते हैं। क्योंकि पीएससी से भर्ती कराने की 8 साल पहले उच्च शिक्षा विभाग कर चुका है कोशिश, लेकिन नहीं मिली मंजूरी। यानी कि 8 साल पहले भी उच्च शिक्षा विभाग ने ये कोशिश करी थी कि जो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की नियुक्ति की जाए वो भी कहीं ना कहीं पीएससी के माध्यम से की जाए। अब साथियों, यहाँ पर क्या क्या है न्यूज़ पूरी ध्यान से सुनते हैं। न्यूज़ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के जो 13 विश्वविद्यालयों के जो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी में 1942 स्वीकृत पोस्ट हैं, समझ में आ रहा है आपको, जिसमें से 1428 पद खाली है, यानी कि बहुत पद खाली साथियों। विश्वविद्यालय अपने स्तर से भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन पदों पर भर्ती के लिए बाहरी एजेंसी से भर्ती कराने की बात कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय के कुलपति चाहते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी से प्रोफेसर की भर्ती हो, ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो सके। खास बात यह है कि जुलाई 2014 में राज्य सरकार या राज्य शासन स्तर पर यह कोशिश की गई थी कि एमपीपीएससी के माध्यम से भर्ती हो, पर तब इसमें सफलता नहीं मिल सकी। स्थायी समिति के चेयरमैन का जो कुलपति प्रोफेसर टीआर थापक का कहना है कि इस संबंध में आगामी बैठक में चर्चा कर राज्य शासन स्तर पर चर्चा की जाएगी। यानी कि साथियों, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। न सिर्फ कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है एमपीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी, बल्कि विश्वविद्यालयों में भी होगी, और बहुत ही अच्छा होगा साथियों। आगे और न्यूज़ क्या है कि तबादला करने की शक्ति भी चाहती थी सरकार। यहाँ पर दे रखा है कि एमपीपीएससी से विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती कराने के साथ राज्य सरकार प्रोफेसर का तबादला करने की शक्ति भी चाहती थी। इसलिए एक ऐसा प्रावधान किया जिसके अनुसार यदि राज्य सरकार को लगता है कि खाली पदों के कारण या अन्य कारण से विश्वविद्यालय के रोजमर्रा का कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो राज्य सरकार को शिक्षकों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय ट्रांसफर कर सकेगी या प्रतिनियुक्ति पर भेजने की शक्ति होगी। इसे लागू करना विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा। इसका विश्वविद्यालय में विरोध हुआ और मंजूरी नहीं मिली। अब कुलपति बिना किसी शर्तों के पीएससी से भर्ती कराने का रास्ता चाहते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जब भी विश्वविद्यालय से अगर भर्ती होगी, आप यहाँ एमपी की बात नहीं कर रहे हैं, देश में कहीं भी अगर विश्वविद्यालय खुद ही जब भर्ती करता है तो नो डाउट साथियों, वहाँ पर भाई भतीजावाद बहुत चलता है ना। सब जो है, जो भी प्रमुख रहता है वो अपने भाई भतीजे को ही लगा लेता है। वो दिक्कत है साथियों, जो वास्तविक प्रतिभा है उसको मौका नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, आगे फिर न्यूज़ है, इसलिए नहीं हो रही थी भर्ती। यहाँ पर आगे न्यूज़ है कि उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी रहे वह बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एचएस त्रिपाठी बताते हैं कि आरक्षण और कुलपतियों में त्रुटि होने पर शासन स्तर से कार्रवाई का डर, इन कारणों से भर्ती नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार अन्य किसी अतिरिक्त प्रावधान से विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 से संशोधन कर पीएससी से भर्ती कराने का प्रावधान करती है तो सही भर्ती हो सकेगी। बिल्कुल सही बात है साथियों, यानी कि जो यहाँ का जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 उसके माध्यम से भर्ती होने की बात हो रही है। राजभवन से मंजूरी नहीं मिली। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करने के लिए जुलाई 2014 में विधेयक तैयार किया, लेकिन तत्कालीन कुलपतियों के विरोध के बावजूद इस संशोधन प्रस्ताव को राजभवन से मंजूरी नहीं मिली। इसलिए कुलपति का इस बार सभी विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की स्थायी समिति में इस विषय का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है तकनीकी शिक्षा विभाग में एमपीपीएससी प्रक्रिया बताई तो आरजीपीवी का बदल गया मन। यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण अपडेट है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले आरजीपीवी ने भी एंट्री लेवल, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एमपीपीएससी से भर्ती करानी चाहिए। इसके लिए जीडी ने, आप देखेंगे, एमपीपीएससी को पत्र भेजा। इसे लेकर एमपीपीएससी ने 8 पॉइंट जीडी के सामने रखे। इसमें कहा कि एमपीपीएससी केवल उन्हीं पदों की भर्ती कराता है जिनके विभागीय भर्ती नियम राज्यपाल के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इसलिए भर्ती नियमों से भर्ती करने के तरीके में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि एमपीपीएससी द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से पदों की जो है भर्ती की जाना है। लेकिन इसके बाद आरजीपीवी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं विश्वविद्यालय का मन बदल गया है और अब विभाग स्तर से भर्ती कराना चाहता है।
यानी कि साथियों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अगर राज्यपाल महोदय अगर इस प्रकार का यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुछ संशोधन हो जाता है तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ विश्वविद्यालय में होने वाली जो भर्ती है वह भी एमपीपीएससी कराएगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से साथियों आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ कॉलेज में बल्कि विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने के लिए आपको एमपीपीएससी के माध्यम से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा कदम होगा। इससे भाई भतीजावाद जो है खत्म होगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आपको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं लाता रहता हूँ, तो जरूर करें सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।